हेलो दोस्तों। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी आजकल बहुत तेज़ हो गई है। एवरीवन इज़ ट्राइंग टू अचीव द टारगेट इन वेरी शॉर्ट टर्म। किसी के पास समय नहीं है इंतज़ार करने के लिए। हर बात में आपको रिजल्ट नेक्स्ट मोमेंट चाहिए। जैसे कि आप जिम लगाते हो तो हमें लगता है कि 8 दिन में हमारी बॉडी बन जाए। अगर आप कभी बीमार हो जाते हो, दवा लेती है, आपको लगता है कि ये एकदम ठीक होना चाहिए, 1 दिन में ही ठीक होना चाहिए मैं। अगर आप बाइक चलाते हो तो आपको लगता है कि मैं 1 मिनट या 2 मिनट में इस जगह से उस जगह पे जाऊँ। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। आप में पेशेंस ही नहीं है। हर बात में आपको जल्दबाजी है। रिजल्ट जल्दी लाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों हर किसी बात को उसका एक अपना समय होता है। उसका रिजल्ट आने के लिए उसको समय होता है, ठीक है ना। जैसे अभी हम देख रहे इस कोरोना के पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे लोग परेशान हैं। मैं घर में बैठ के क्या करूं, मुझे बाहर जाना है, ये लाना है, वो लाना है, वैक्सीन कब आएगी। बहुत सारे दिमाग में उनके सवाल आते हैं। तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम समझ लेते हैं कि ये इंतज़ार क्या होता है, ये पेशेंस क्या होता है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्वालिटी ऑफ आवर माइंड जो हमें बार बार यूज़ करनी होती है, ठीक है। मान लो एक किसान, जस्ट सोच लो किसान के बारे में। किसान कितना पेशेंस रखता है। वो सीड लगाता है, फसल आती है, उसका वो मशागत करता है, बहुत समय देता है। बारिश कभी आती है, कभी नहीं आती, बार बार उसको प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी सब होने के बाद भी रेट नहीं आते, तो कितना समय वो लगाता है उसके लिए, तब जाके उसके पास कुछ आमदनी आ जाती है। दूसरा एक एग्जांपल, वेरी फेवरेट एग्जांपल, बाम्बू का एक पेड़ पता है आपको। एक्चुअली वो पेड़ नहीं होता, वो ग्रास फैमिली से आता है। बाम्बू को जब लगाते हैं ज़मीन के अंदर, उसको आपको 4 साल या 5 साल तक कंटिन्यूसली पानी देना होता है। उसको सप्लीमेंट्स देने होते हैं। जैसे आम छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो तुरंत 2-4 दिन में ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन बाम्बू एक ऐसा ट्री है, उसको 4 या 5 साल लगते हैं ज़मीन के ऊपर आने के लिए। आप पानी देते रहो, देते रहो, देते रहो, कुछ हमें दिखाई नहीं देगा ज़मीन के ऊपर। और जैसे वो ज़मीन के ऊपर आता है 5वें साल में, हर एक दिन में वो 4 फीट ऊपर आता है। उसकी लेंथ 4 फीट से बढ़ती है। तो लगभग वो 1-1.5 महीने में 100 फीट तक जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये 4-5 साल क्या होता है, तो उन 4-5 साल में उसके जो रूट्स होते हैं वो स्ट्रांग बन जाते हैं। वो नीचे नहीं जाते, वो स्प्रेड हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड हो जाते हैं। वो सप्लीमेंट्स कलेक्ट करने के लिए, उसको जो भी नरिशमेंट चाहिए वो कलेक्ट करने के लिए उसके रूट्स स्प्रेड हो जाते हैं। और इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, उसका जो भी हाइट होता है 100 फीट तक का, वो पूरा हाइट संभालने का पूरा लोड उसके फाउंडेशन पे आ जाता है, उसके रूट्स पे आ जाता है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस। वो अगले आने वाले 5-6 दिन में या 1 महीने में उतना बड़ा नहीं है वो कब बढ़ा, कितना बढ़ा, उसको कितना टाइम लगा, उसको पूरे 5 साल के ऊपर का टाइम लगा। तो मैक्सिमम टाइम उसमें पेशेंस रखा। बाद में रिजल्ट आना बड़ी बात नहीं है, बाद में रिजल्ट बहुत फास्ट आएंगे आपके। आपको सिर्फ पहले इंतज़ार करना है, पहले आपका फाउंडेशन स्ट्रांग करना है। जो भी आपको लगता है आगे जाके लाइफ में, उसको पहले कलेक्ट करना है, जो ज़रूरी चीज़ें होती है। तो इसी तरह से आपको हर बात के लिए इंतज़ार करना है। किसी माता का एग्जाम्पल लो। माता 9 महीने तक इंतज़ार करती है। 9 महीने तक वो ख्याल रखती है, अपना ख्याल रखती है, जो बच्चा होने वाला है उसका ख्याल रखती है अंदर,
तो 9 महीने तक का जो टाइम पीरियड है उसको देना ही है किसी भी हालत में। कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ने दो, कितना भी मेडिकल साइंस बढ़ने दो, उसको हम कम नहीं कर सकते। शी हैज़ टू गिव दैट टाइम एंड दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज पेशेंस। जो बाम्बू ट्री के जो रूट्स का टाइम होता है, उसको ज़मीन के ऊपर आने का जो टाइम होता है तब तक का, उसको हम पेशेंस कहते हैं। जो किसान होता है, फसल आने तक या रेडी होने तक, कट करने के लिए रेडी होने तक जितना भी टाइम लगाता है उसको हम पेशेंस कहते हैं। तो कोई भी आपको अगर नतीजा अच्छा चाहिए, रिजल्ट अच्छा चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको पेशेंस रखना है। एज ए टीचर मैं बता सकता हूँ कि स्टूडेंट का पेशेंस कितना होता है और कैसे होता है और उसका रिजल्ट कैसे आता है। हम सब जानते हैं कि एजुकेशन लाइफ कैसे होता है हमारा। बचपन से लेके स्कूल लेवल, हायर स्कूल, देन 11th 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, पोस्ट डॉक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जो भी कोई इंसान होता है उसका सक्सेसफुल करियर तब बनता है जब वो इतने सालों तक पढ़ाई करता है, इतने सालों तक पेशेंस रखता है। उसका कोई एक एग्ज़ाम दिया और पास हो गया तो सक्सेसफुल बनता है, ऐसा नहीं। आप जस्ट फ्लैशबैक में जाइए, आपने कितने एग्ज़ाम्स दिए हैं, स्कूल के टेस्ट दिए, प्रैक्टिस की, सेमेस्टर एग्ज़ाम दिए, फाइनल एग्ज़ाम दिए, हर साल ऐसा रिपीट होता गया। तब हम ये नहीं सोचेंगे कि मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है इतना टाइम दिया तो ही आगे हमारा लाइफ अच्छी तरह से खड़ा होगा, हम अपने पैरों के ऊपर मजबूत खड़े रहेंगे। सो दैट फेज फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ स्कूल अप टू द जॉब, बिगिनिंग ऑफ योर करियर, ये जो टाइम स्पैन होता है उसी को हम कहते हैं पेशेंस। सो प्लीज रिमेंबर, जैसा ये कोरोना का पैंडेमिक सिचुएशन है, वर्स्ट सिचुएशन, इसमें भी आपको इतना टाइम देना ही है। वैक्सीन ये क्या 2 महीने में नहीं आती, उसको टाइम देना पड़ता है, ट्रायल्स लेने पड़ते हैं, टेस्ट करने पड़ते हैं। तो इस पीरियड में भी आपको पेशेंस रखना ही है। ओके, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस। ठीक है, द क्वालिटी टाइम, क्वालिटी वेटिंग पीरियड for any good result is called as patience. Okay? So ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है दोस्तों पेशेंस के। आप थोड़ा सा समय दो, पॉज लेते जाइए लाइफ में। पेशेंस का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करना है, 100% आपका एफर्ट देंगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे और इंतज़ार करेंगे जो आपने काम किया है उसका आउटपुट आने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों कीप इन माइंड, पेशेंस इज द पावरफुल माइंडसेट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग एंड यूज दैट क्वालिटी जो हमें भगवान ने दी है, माइंड की जो ताकत दी है उसका यूज करें एंड कीप पेशेंस, मेक नो हरी, बी सेफ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।